हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक फ़नी स्टोरी शेयर करूंगा जो कि मेरे दोस्त के बारे में है, जिसको मैं ड्राइविंग सिखा रहा था। मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मेरा दोस्त है एक, उसको मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। उसके लिए मैंने लर्नर भी बनवाया था। जो लर्नर मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियोज़ में कि एक एप्लीकेशन होती है जो कि लाइक जस्ट टू गेट अ वैलिडेशन कि हम एक ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो हुआ ये कि मैं उसको लेके गया कुछ दिन पहले ड्राइविंग टेस्ट के लिए, और मुझे लगा था, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मुझे लगा कि उसको आती है ड्राइविंग ना, तो मैंने सिखाई है उसको। कोई 5-6 दिन मैंने उस पर लगाए थे। तो उसको मैंने एक गाड़ी हैंड ओवर कर दी, और अब वो गाड़ी चला रहा है। उसने एक टर्न लिया है और वो एक पतली सी गली में आ गया, और वहाँ पे रश भी काफ़ी था, लोग भी काफ़ी थे, और दोनों तरफ से गाड़ियाँ भी आ रही थी। तो एक जगह पे हम पहुंचे जहाँ पे एक आंटी और उनका बच्चा खड़ा था। आई थिंक वो भी अराउंड 15 ईयर्स का होगा। तो हुआ ये कि अब हमारी जो मिस्टेक थी हमारे से हुई वो ये थी कि जो हमारी विंडशील्ड, जो आगे वाला शीशा होता है गाड़ी का, उस पर मिट्टी काफ़ी थी, और मिट्टी की वजह से जब उस पर लाइट पड़ती थी सूरज की तो उसको जो ड्राइवर था उसको नज़र नहीं थी आ रही। जो रोड है, विजिबिलिटी बहुत कम थी रोड की। तो उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बताया था कि जब मैंने उसको बैठाया तो उसने 2 दिन मुझे कहा कि यार विजिबिलिटी कम है, हम थोड़ी देर बाद ना इसको साफ़ करेंगे। मैंने भी उसको कहा हाँ ठीक है, साफ़ करेंगे बाद में। अब मिस्टेक ये हुई कि हमने बाद में कहा उसको कि हम बाद में साफ़ करेंगे विंडशील्ड को, हमें पहले कर देना चाहिए था। तो अब हम जा रहे हैं, तो अब उसको मेरी वाली साइड जो है, जो पैसेंजर साइड पे जो विंडशील्ड है वो नज़र नहीं थी आ रही, उस तरफ कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। उसने मुझे इतना कुछ खास डिटेल से नहीं बताया था कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगा कि उसको कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा होगा, इसलिए तो ड्राइव कर रहा है। तो अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे वो आंटी और बच्चा उनका खड़ा था। अब हम बहुत स्लो स्पीड में थे, शुक्र है हम बहुत स्लो स्पीड में थे, वरना तो बहुत बड़ा इशू हो जाना था वहाँ पे क्रिएट। तो अब वो जो मेरा दोस्त है उसने ड्राइव कर रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक पॉइंट पे ऐसा आया कि मुझे नज़र आ रहा है कि वो बजने लगा। मुझे नज़र आ रहा था क्योंकि मैं पैसेंजर साइड में बैठा था और मेरे सामने ही थे वो आंटी और बच्चा। तो मैंने उसको एक दफ़ा कहा कि रोक लो ना गाड़ी, आगे कोई है। तो वो कहता है कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है। उसको लगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि शायद वो उनको डरा रहा है जो आंटी और बच्चे हैं, क्योंकि वो थोड़ा देहाती माहौल था। और उसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, वो गाड़ी के आगे भी आ सकते हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में या फिर इंडिया में भी ऐसे होते हैं कि रोड भी ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो मैंने यही समझा कि उनको डरा रहा है, वो खुद ही साइड पे हो जाएंगे। लेकिन जब उसने उनको हिट कर दिया तो लिटरली मैं ख़त्म। मेरा एक दोस्त और था, हम दोनों शॉक हो गए कि इसने क्या किया। और वो भी शौक। अब वहाँ पे जाम होगी गाड़ी ना। अब मैंने शीशा तो मैं नीचे नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते तो हमें मार पड़नी थी सही वाली, क्योंकि वो देहाती लोग थे और मैं दूर से ही देख रहा था जो एक्सप्रेशन थे सारों के, और वो इस तरह करके बोल रहे हैं बहुत सी चीज़ें। तो मैंने अंदर से ही बैठ के सॉरी मांग ली। मैंने कहा सॉरी मास्टर। और मैंने उनको चेक भी कर लिया कि उनको कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया। शुक्र है हम बहुत स्लो स्पीड में थे। बेसिकली हमारी जो गाड़ी का वेट है वो ज़्यादा होता है ना, जितना मर्जी भारी इंसान हो उसका गाड़ी से ज़्यादा तो वेट नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको थोड़ा सा लगा कि बहुत ज़्यादा ना ज़ोर से लगी है उनकी गाड़ी। लकीली उनको कुछ नहीं था हुआ, और इसलिए मैंने उधर कहा उसको कि तुम जल्दी जल्दी गुजार लो, अब तुमने जो कर लिया है वो तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम गुजार लो गाड़ी, ठीक है, ज़्यादा बेइज्जती से। वो अगर हम बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा बड़ा सीन क्रिएट हो जाना था। तो मैंने कहा चलो तुम गुजार लो अब गाड़ी ना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि ये उसके बाद हम जाके वहाँ पे हमने कुछ पानी वगैरह पीना था, तो हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा कि तुमने रोकी क्यों नहीं। वो कहता कि मैं शायद समझ रहा था कि तुम मुझे बता दोगे अगर कोई चीज़ आ रही है। तो वो कन्फ्यूजन ही थी। उसके बाद हमने सबसे पहला काम जो किया वो हमने विंडशील्ड को साफ़ किया, और हम वही सोच रहे थे कि अगर हम पहले उसको साफ़ कर लेते तो हम बच जाते ये इंसिडेंट से। तो उसके बाद उसका ड्राइविंग टेस्ट हम दिलवाने गए, और थैंकफुली उसने ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास कर लिया। और जो भी सारा वहाँ पे स्टाफ था, जो पुलिस का स्टाफ था, वो भी बड़ा कोऑपरेटिव था। थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन मतलब अच्छे से हो गया था सारा कुछ। और उसका ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो अब आई थिंक 1.5 मंथ में आ जाएगा उसके घर।
बस मैंने यही बताना था आज। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी इस तरह ही वीडियोस देखते रहें। और बैटरी भी लो हो गई है, मैं वही देख रहा था बार बार। और उसके अलावा मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें।